हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएमवी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इस बारे में जानकारी लेंगे। बीएमवी कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और फॉर्म फिलअप करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी की गई है। उस वेबसाइट का नाम है GVishAdmission.org। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए इस वाले एडमिशन पे हमें जाना है। ये करने के लिए मैं सिंपल अपना जो गूगल क्रोम होता है ब्राउज़र वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ जीविश एडमिशन, ये वर्ड सिंपल जीविश एडमिशन टाइप किया और जो पहले नंबर पे साइट आ रही है उसी पे आप क्लिक कर दीजिए। एक्चुअली वेबसाइट का नाम है GVishAdmission.org। जैसे मैं साइट पे क्लिक करूँगा आपको मेन साइट का लुक दिखने लगेगा। यहाँ पे दो हिस्सों में वेबसाइट को डिवाइड किया गया है, एक स्टूडेंट सेक्शन और दूसरा इंस्टीट्यूट सेक्शन। यहाँ पे बाजू में इंस्ट्रक्शन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। बाय डिफॉल्ट एक नोटिस वहाँ पे लगी हुई है, फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोग्राम। ठीक है, मैं वहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, कौन सी डेट को क्या काम करना है, इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे कि 7 तारीख से 14 तारीख तक के आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में 14 तारीख को मतलब 14 तारीख को जनरल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाली है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सेम डे कुछ ऑब्जेक्शन होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 15 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है और उसके बाद में 16 से 17 तारीख के बीच में आपको एडमिशन कंफर्म करनी है। तो ऐसा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस फाइल में दी हुई है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। एनीवे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म फिलअप करें। वेबसाइट में आने के बाद में आपको स्टूडेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए, क्लिक किया मैंने। जैसे स्टूडेंट सेक्शन पे आप क्लिक करोगे आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसका स्टेप मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म का स्टेप दिया गया है। मैं इसी साइट को, इसी इमेज को ओपन करता हूँ। हम इस प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोड परचेस करना पड़ेगा। उस कोड की मदद से आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए, मैं आपको आसान वे से समझाता हूँ। वापस साइट में आए, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए, मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, आपको 100 रुपीज़ पे करके, 100 रुपये पे करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर परचेस करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन परचेस करने के लिए यहाँ पे आया। चेक कोर्स, एक ही कोर्स सिलेक्टेड है, FI का मतलब फर्स्ट ईयर है और मैं यहाँ पे पे बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे आके हम पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसका पूरा नाम डालिए। मैं एक डमी नाम का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये मैंने एक डुप्लीकेट नाम पुट किया। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो पुट कीजिए। चलिए, मैंने एक मोबाइल नंबर टाइप कर दिया यहाँ पे मेरा और उसके बाद में मैं 100 रुपीज़ पे करने वाला हूँ और यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। इस पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर हो जाओगे और आप पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट गेटवे का पेज आया हुआ है। अब आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट या फिर एनएफटी किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं यूपीआई ऑप्शन चूज करता हूँ। यूपीआई क्लिक करने के बाद में आप यूपीआई आईडी एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्यूआर कोड जनरेट नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो कभी कभी बैंक की तरफ से क्यूआर कोड यहाँ पे लोड नहीं होता। ऐसे समय पे आप यूपीआई आईडी से भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मैं क्यूआर कोड से ट्राई करता हूँ एक बार। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यूपीआई अगर स्लो है तो फिर यूपीआई आईडी का मतलब अगर क्यूआर कोड अगर स्लो होगा तो यूपीआई आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैं यूपीआई आईडी का ट्राई कर लेता हूँ।
मैं एक यूपीआई आईडी टाइप करता हूँ मेरा, और यूपीआई आईडी की मदद से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। वैलिडेट करके मैंने पे नाउ बटन पे क्लिक किया है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज करके पेमेंट गेटवे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। 100 रुपीज़ पे करने के बाद मुझे इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। सेम यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसी नंबर पे भी एज ए SMS आ जाएगा। तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कहीं तो भी, और आपने भी इसी ये मेरा स्क्रीनशॉट है पेमेंट करने के बाद का, ठीक है। तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अभी इस फाइल पे नोट डाउन करके रखा। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और वापस फॉर्म भरने के लिए आता हूँ। देखिए मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर अभी अवेलेबल है। अब मैं मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला प्रोसेस कंप्लीट करूँगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि पहला स्टेप हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वही यहाँ पे टाइप कीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया। उसके बाद में सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोर्स एक ही सेट है, 3 और 4 ईयर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से है। जैसे कि प्रीवियस इसमें आर्ट कॉमर्स साइंस था, तो अब ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने ईयर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर, FIM का मतलब होता है फर्स्ट ईयर। उसके बाद में आप एक आपका नाम टाइप कर दीजिए। चलिए मैं नाम लिखता हूँ रवि, और मिडल नेम उसका राम था, सर नेम उसका पटेल है। एक मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर स्टूडेंट का जो है वही डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार इंस्ट्रक्शंस आती है। उसके बाद में ईमेल आईडी, जो भी आपका सही ईमेल आईडी है वो आपने पुट करना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल सिंबल की जरूरत होती है। तो आपने स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है वहाँ पे। उसके बाद में मैंने एक्सेप्ट टर्म किया एंड सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ऐसा एक सिंपल सा मैसेज आया और आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके बाद में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा कोर्स है, कौन सा ईयर है, और आपका पासवर्ड क्या है वो भी लिख के आया हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ की प्रिंट भी लेके रख सकते हो, क्योंकि हमें अभी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके रखता हूँ, आप चाहे तो उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा थर्ड स्टेप आएगा, स्टूडेंट लॉगिन। चलिए मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर दिया है और यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैं पुट करता हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे शुरू होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। जो भी आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे बाय डिफॉल्ट भरी हुई है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा फॉर्म 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: पर्सनल डिटेल, कोर्स डिटेल, प्रीवियस एजुकेशन एंड फोटो अपलोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए मैं डमी डेट ऑफ बर्थ पुट करता हूँ, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे आप कैलेंडर से भी आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हो। उसके बाद में नेम अकॉर्डिंग टू लिविंग सर्टिफिकेट, आपका जो TCA होता है उसके ऊपर जो नाम है उसके हिसाब से आप यहाँ पे नाम टाइप कीजिए। उसके बाद में आपका जो रिलीजन होगा वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जेंडर, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल आईडी अपना अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, SC ST जो भी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फादर का नाम अपने आप आ जाएगा, मदर नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, गार्डियन मोबाइल नंबर,
चलिए मैं एक मोबाइल नंबर ले लेता हूँ डमी। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर ऑप्शनल होते हैं, आपके पास में होगा तो आप टाइप कीजिए, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में टीसी लिविंग सर्टिफिकेट डेट, जब भी आपको टीसी मिला होगा उसका डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए ये टेंटेटिव डेट रहा तो भी चलेगा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये एकदम फिक्स ही डालना है, अप्रॉक्सीमेट डेट डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं चलिए एक डमी डेट ले लेता हूँ 5/5/2023, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप पुट कर देना। अब यहाँ पे करंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है आप टाइप कर दीजिएगा। अब उदाहरण के तौर पे चलिए मैं एक एड्रेस डमी लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपका जो भी एड्रेस है आप टाइप कीजिए, परमानेंट एड्रेस भी वही। उसके बाद में सिटी, चलिए अमरावती सिटी है, पिन कोड नंबर। उसके बाद में आप फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। एबीसी आईडी यहाँ पे पुट करना है, और ये चीज़ ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपके पास में होगा तो पुट कीजिए, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे पास में एबीसी आईडी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, नो कर देता हूँ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है माइनॉरिटी। यहाँ पे अगर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग माइनॉरिटी में आते हो तो उसमें से आप कौन सी वाली माइनॉरिटी पे आते हैं वो आप चूज करना जरूरी है। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते तो नन कर देना आपने, देखो तो मैं माइनॉरिटी में ये रिकॉर्ड नहीं आता तो इसलिए मैंने नन कर दिया। अब सेव बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे हम अगले वाले सेक्शन में चले जाएंगे, और अगले वाले सेक्शन में जाते से ही जो प्रीवियस सेक्शन था अपना पर्सनल डिटेल वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने ये पार्ट फिलअप कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप वापस एडिट बटन पे क्लिक करके प्रीवियस चीज़ें एडिट कर सकते हो। चलिए उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कोर्स इंफॉर्मेशन वाला। देखिए कोर्स फिलअप करते वक्त कई सारे ऑप्शंस नए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे कोर्स 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। चलिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कोर्स, ये बाय डिफॉल्ट यही चीज़ें रहेगी। कोर्स आपका ईयर फर्स्ट ईयर ही रहेगा, और आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश, मराठी चाहिए तो मराठी। चलिए मैं इंग्लिश रखता हूँ। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट डिटेल्स के ऊपर जाना है। गवर्नमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट, एसईसी सब्जेक्ट और एईसी सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वन बाय वन समझाता हूँ, फिर भी मेरे समझाने के बाद भी अगर दिक्कत आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मतलब आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो इसमें अगर कोई फॉल्ट लग रहा है आपको या फिर किसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है तो कॉलेज में IQSC हॉल है वहाँ पे मेन बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे आप जाके आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, या फिर सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको डिग्री चाहिए है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट मतलब जिसमें आपको डिग्री चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको सही लगे उसमें से कोई भी एक बड़ा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट। चलिए इमेजिन कीजिए कि मैंने केमिस्ट्री चूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है, जिसमें मतलब जो आपको पसंद है वो वाला सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिजिक्स चूज किया। उसके बाद में जी सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट मतलब अपनी वाली फील्ड, बाय डिफॉल्ट जो भी फील्ड होगी आपकी, आर्ट होगी या फिर साइंस होगी, वो फील्ड छोड़ के आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपनी मर्जी से हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हिस्ट्री चूज करता हूँ। उसके बाद में एसईसी सब्जेक्ट, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है जिसमें आपको स्किल एनहांस करना है, वो वाला सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। चलिए तो इसमें से भी मैंने सपोज चलिए ज्योग्राफी या फिर मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ। यहाँ पे सब कुछ ऑप्शंस आपके ऊपर दिए गए हैं, फिर भी ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त आपसे कुछ गलती भी होती है तो जब आप काउंसलिंग राउंड के लिए जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पे भी आपको अपडेशंस मिल सकते हैं। उसके बाद में एईसी सब्जेक्ट है, इसमें से इंग्लिश ही है बाय डिफॉल्ट, और जो AEC 2 सब्जेक्ट है इसके अंदर मराठी, हिंदी, संस्कृत
उर्दू और सप्लीमेंट्री इंग्लिश, ये ऑप्शन है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने मराठी चूज किया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये हम यहाँ पे देखिए हमारे 2 फेज कंप्लीट हो गए हैं। पर्सनल डिटेल ग्रीन कलर का हो गया है और कोर्स डिटेल भी ग्रीन कलर का हो गया है। अब मुझे प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। तो चलिए बोर्ड, यहाँ पे हम बोर्ड टाइप करते हैं। चलिए मैं महाराष्ट्र टाइप करता हूँ। उसके बाद में सीट नंबर, जो भी आपका सीट नंबर होगा वो। उसके बाद में स्ट्रीम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10th में स्ट्रीम नहीं होता। डेट ऑफ पासिंग, जब भी आप 10th आपका पास हो गया होगा वो डेट आप यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स मतलब कितने मार्क्स मिले और कितने में से मिले, 600 में से। ओके, जैसे आप 600 के बाद में टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वैसा ही अभी HSC के लिए, उसके लिए भी आपका सीट नंबर जो होगा, सीट नंबर आपका जो मार्कशीट होता है उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका 12th जिस किसी में हुआ होगा, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी है, चलिए साइंस। उसके बाद में आप 12th कब पास आउट हुए, एक टेंटेटिव डेट आपने लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट आगे पीछे हो सकता है। आपको जो भी मार्क्स मिले होंगे वो मार्क्स डालिए, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा वो टोटल मार्क्स डालिए और वहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। अब लास्ट फेज है अपना, ये लास्ट पार्ट है। देखिए आपके 3 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट है फोटो अपलोडिंग। फोटो अपलोडिंग में यहाँ पे देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर तो अपलोड करना ही है, साथ ही में आपको HSC की मतलब 12th की आपकी मार्कशीट भी अपलोड करना है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें हमने पहले से ही एक फोटो, एक सिग्नेचर और एक मार्कशीट का फोटो लेके रखा है। हमें ये चीज़ को अपलोड करना है। ओके, तो ये करने के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे अपलोड फोटो, क्लिक किया यहाँ पे, ये मेरा फोटो है, फोटो चूज किया। उसके बाद में अपलोड सिग्नेचर, फिर से क्लिक किया, सिग्नेचर चूज कर लिया और उसके बाद में आपका HSC का मार्कशीट, फिर से क्लिक किया, मार्कशीट चूज कर लिया, हो गया। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट आप एडमिशन करते वक्त सबमिट करने वाले हैं। जैसे कि SSC की मार्कशीट है, HSC की मार्कशीट है, आपके पास में TC रहेगा, हो सकता है आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रिमिनल हो, इसमें से ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं। आपको जितने भी ऐसे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप टिक कर दीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते से आपके सभी टैब जो है ग्रीन कलर के हो जाएंगे। इसका मतलब आपने पूरा फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप किया हुआ है, ठीक है। अब आपको सिर्फ उसको फाइनल सबमिट करना है। ये ग्रीन कलर का फाइनल सबमिट का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि आपने फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया, तो आप फॉर्म प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे बाजू में इस प्रकार का फॉर्म प्रीव्यू दिखेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रीव्यू है, ये आपका फाइनल फॉर्म नहीं है। कई सारे स्टूडेंट से यहाँ पे गलती हो जाती है, इवन साइबर कैफे में फॉर्म भरते वक्त भी साइबर कैफे वालों से गलती हो जाती है कि वो स्टूडेंट को इसी चीज़ का प्रिंट दे देते हैं। इसका प्रिंट नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रीव्यू है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आपने किस प्रकार से इंफॉर्मेशन फिलअप की। आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है वो बस आप एक बार टैली कर लीजिए कि नाम बराबर आया कि नहीं आया, मेजर सब्जेक्ट आपका करेक्ट है कि नहीं, माइनर सब्जेक्ट बराबर है या नहीं, जी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट देख लीजिए। उसके बाद में आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया था वो बराबर आया कि नहीं ये देख लीजिए। आपके एजुकेशन डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मेरिट लिस्ट तक, ठीक है। इसलिए ये सभी चीज़ें अगर करेक्ट होगी तो ठीक है, करेक्ट होगी इसका मतलब फिर वापस आना और फाइनल सबमिट बटन प्रेस कर देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम है या फिर आपका नाम गलत हो गया, आपके मार्क्स गलत हो गया, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप किसी भी एडिट के बटन पे क्लिक करके आप वो वाला पार्ट एडिट कर सकते हो। मान लीजिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गलती हुई है तो आप डायरेक्टली एडिट बटन पे क्लिक करके उसको दुरुस्त कर सकते हो। कोर्स में गलती हो गई तो कोर्स में जाके एडिट
बटन पे क्लिक करोगे तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे फॉर्म में तो कोई गलती है ही नहीं। अब मुझे उसको फाइनल सबमिट करना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म यहीं तक भरते हैं और बस ऐसा समझते हैं कि वो फॉर्म सबमिट हो गया। देखिए, यहाँ पे आए मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि फाइनल सबमिट बटन क्लिक करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपका फॉर्म डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचेगा, कॉलेज तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए आपको फाइनल सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन बदली नहीं जा सकती। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोगों ने इंफॉर्मेशन बराबर भरी है कि नहीं, ये आप पहले से टेस्ट कर लीजिए। इसके लिए ही फॉर्म प्रीव्यू नाम का बटन दिया गया है, जिसके मदद से आप अपना पूरा रिकॉर्ड चेक करके देख सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही लग रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन डाली हुई आपने सही है, तो फिर आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। फाइनल सबमिट बटन पे जैसे आपका क्लिक होगा, वैसे ही यहाँ पे लिख के आ जाएगा, डियर कैंडिडेट योर प्रोसेस इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये सब लिख के आ जाएगा और थैंक यू वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, आपको आपका फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, जो कि कॉलेज में पहुंच गया है और जो प्रॉपर सबमिट हो गया है। उस फॉर्म के ऊपर फाइनल सबमिट ये ऐसा लिखा हुआ रहेगा। जिस फॉर्म के ऊपर फाइनल सबमिट लिखा हुआ है वही फॉर्म कॉलेज में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्म की प्रिंट ले सकते हैं। इसकी अगर प्रिंट लेनी है तो बहुत ही आसान है, आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, वो क्लिक कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल पी ये बटन दबाने के बाद भी प्रिंट होता है। देखिए, तो ये अपना फाइनली सबमिटेड फॉर्म है। ठीक है, और आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, सो इस प्रकार से पूरा ये फॉर्म मैंने समझा दिया आपको कि किस प्रकार से फिलअप करना है। फॉर्म की प्रिंट निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए, फॉर्म की प्रिंट जब निकल जाएगी आपकी, तब आपको मेरिट लिस्ट की राह देखना है। आपको मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा आपका। जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी तब आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल है जो एडमिशन के लिए चाहिए, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना है और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो राउंड अटेंड करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉलेज का जो नोटिस है वो आप देख सकते हैं। कॉलेज का नोटिस यहाँ पे होम पेज पे है, साइट के अंदर। देखिए, ये फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोग्राम जो है, यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है। आप इस नोटिस का भी प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। चलिए, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा है लगा है तो फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो प्रॉपर फॉर्म फिलअप कर पाए। और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का एक टेक्निकल सपोर्ट नंबर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। सेम यही नंबर और ये ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनके सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर आप कॉलेज में IQSE हॉल है, वहाँ पे जाके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी आप दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।